अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के आसार कदीमा जो कि पाकिस्तान बनने से भी पहले के मौजूद हैं। उनमें से एक है सूरज कुंड टेम्पल और उसके हालात दिखा रहेंगे आपको आज बनाम सरकार। सूरज कुंड मंदिर आज से तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। ये तब जो है वो बनाया गया था। यहाँ पर जो हिंदू थे ये उनकी नहाने की जगह थी और ये मुल्तान शहर से तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर के फ़ासले पर आता है। और पहले ज़मानों में ज़ाहिर सी बात है कि नहाने के लिए और वॉशरूम्स के लिए अलहदा दूर जगहें बनाई जाती थी, घरों से दूर होती थी। तो ये वो मंदिर था कि जहाँ पर लोग जो हैं वो आकर नहाया करते थे और ये समझते थे कि हिंदुओं के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे बाबरकत समझा जाता था उनके मज़हब के तौर पर कि यहाँ पर नहाने से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं उनसे शिफा मिलती है और उसके साथ साथ जो है गुनाहों को जो है वो धुल जाते हैं। तो इस तरह की जो मिथ्स थी वो इनके साथ अटैच थी और लोग जो हैं वो यहाँ पर आया करते थे जो कि हिंदू बिरादरी से थे उस वक्त के। और आसपास जितने भी ये घर होते थे ये सारे के सारे हिंदुओं के थे। फिर जैसे जैसे वक्त बदला, पाकिस्तान बना, उसके बाद यहाँ पर हालात भी तब्दील होना शुरू हुए और फिर आसार कदीमा जो एक महकमा है उसने इसे अपने अंडर लिया। मगर साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आसार कदीमा ने जब उसे अपने हाथ में लिया तो उसके बाद आज तक कोई भी आसार कदीमा का बंदा जो है इस पर वर्क नहीं कर सका। और हम ये देख रहे हैं कि इसकी हालत दिन ब दिन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। और अब तो हालात ये हैं कि दीवारें जो हैं इस टेंपल की वो तो खैर ख़त्म हो चुकी है। टेंपल जो है वो इस साइड पर था और टेंपल की जगह अब आपको मट्टी नज़र आ रही होगी। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि वहाँ पर अभी भी जो मुझे दीवारें हैं और ईंटें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पर आसार कदीमा अभी भी मौजूद है इसके अंदर। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो नहाने की जगह थी ये इस वक्त गंदगी का ढेर बनी हुई है और ये हमारी हेरिटेज है, हमारा प्रिजर्वेशन के अंडर आती थी कि किसी तरीके से प्रिज़र्व करते इसे। मगर बदकिस्मती ये कि इसे प्रिज़र्व नहीं किया जा सका। अब अगर हम इधर आते हैं तो ये देखें कि अभी भी ये छोटी छोटी सी आपको ईंटें नज़र आ रही होंगी। ये वो ईंटें हैं जो कि हिंदुओं के ज़माने की है, ये देखें। और इस पर मट्टी अगर देखी जाए तो अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कि इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के पहले सीमेंट वगैरह तो नहीं होते थे, तो पटसन की बोरी, चावलों का आटा, चूना, मट्टी और उसके साथ साथ तूड़ी जिसे हम कहते हैं वो मिक्स करके एक लेस जो है वो तैयार किया जाता था जो कि एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ने में काम आता था। तो उसका कुछ हिस्सा जो है ये मंदिर का अंदर अभी भी मौजूद है। और मंदिर क्योंकि टूट गया, जाहिर सी बात है वक्त तब्दील हो गया। और एक हमें सुरंग भी नज़र आ रही है यहाँ पर कि एक सुरंग भी जा रही है और आई डोंट नो कि अब ये सुरंग जाती किधर है, क्योंकि आसार कदीमा ही इसे चीज़ों को देखेगा मगर आसार कदीमा जो है वो देखने को तैयार नहीं है। उसकी नाअहली के बायस जो है ये हालात यहाँ के हो चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और भी चीज़ दिखाएं कि अभी भी इस मंदिर के जो कहते हैं ना कि चीज़ें वो अभी भी मौजूद हैं, जिसमें ये देखें कि अभी भी वो पुरानी इमारतें अभी भी खड़ी हुई हैं और गंदगी देखें कि कितनी है कि सारा गंद ही गंद है। अच्छा, फिर सामने शमशान घाट है और शमशान घाट तो जाहिर सी बात है कि बॉडी को आग लगाना, क्योंकि ये हिंदुओं की एक रिवायत है कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो वो उसे फिर आग लगाकर ख़त्म करते हैं। तो ये वो सामने, तो आज भी वो इसी तरीके से कायम है। मगर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें यहाँ से गायब नज़र आ रही है वो है हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया, वो कहाँ है। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं।
कि क्या कहते हैं वो इस हवाले से। जी, तो बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ बताएं इसके बारे में कि क्या है इसकी हिस्ट्री और कब से आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं? जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ। यह इलाका N151 UC 73 बस्ती सूरजकुंड है और इस बस्ती का नाम बस्ती सूरजकुंड है। यहाँ पर 1947 से पहले का यहाँ पर मंदिर था। यहाँ पर हिंदू आबाद थे, सिख आबाद थे। इसके अलावा जो यहाँ पर हिंदू थे यहाँ पर पूजा करते थे। यहाँ पर हिंदुओं की बहुत बड़ी इबादतगाह हुआ करती थी। ये किस जगह होती थी इबादतगाह? ये बस्ती सूरजकुंड के अंदर ये यहाँ पर एक टेंपल बना हुआ था हिंदुओं का। अच्छा। तो वो यहाँ पर आकर इबादत करते थे, सूरज की इबादत करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम सूरजकुंड बहुत मशहूर हुआ। अच्छा, यानी कि सूरज की पहली किरण की हाँ जी, जो इबादत होती थी वो बिल्कुल। यहाँ से होती थी, या सूरज ढलने के वक्त या सूरज उगने के वक्त? जी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर ये क्या एरिया था? ये जो चलो टेंपल तो हो गया, ये हमने सुना है कि ये नहाने की जगह थी। जी बिल्कुल। यहाँ ये होली वाटर, जैसे होली वाटर होता है बहुत सारे, जैसे हर एक का होली वाटर है, इसी तरह गंगा जमुना है। तो हिंदुओं का ये वो पाक पानी हुआ यानी कि करता जो था। सूरज की इबादत करते थे जी, उनका ये मानना था कि ये हमारा होली वाटर है, इसमें नहाने से, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि नहाने से हमारे गुनाह भी धुल जाएंगे और अगर कोई बीमारियां भी होती हैं तो उससे शिफा भी मिल जाएगी। तो लोग यहाँ पर आकर नहाया करते थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आकर नहाया करते थे। उनका कंसेप्ट था कि इस पानी से नहाने से हमारे गुनाह, हमारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। और यहाँ पर हिंदू जो थे वो सूरज की आकर पूजा करते थे। यहाँ पर बहुत पानी का फ्लो था पहले बेहतर तौर पर। अच्छा, पानी आता कहाँ से था यहाँ पे? ये इस साइड से पानी आता था। कोई नहर थी, दरिया था, क्या था जो जिससे पानी यहाँ पे? जी इसके साथ ये अटैच थी यहाँ पर एक नहर के साथ। और यहाँ पर होली वाटर ये बहा करता था, यहाँ पर आकर हिंदू नहाते थे। और इसके अलावा जो यहाँ पर 1947 के बाद हिंदू यहाँ से जैसे माइग्रेट हुए तो सिख आए थे यहाँ पर हमारे इलाकों में। तो उन्होंने भी ये जो था दीवाने सावन, उसने इसको प्रॉपर करने की कोशिश की थी। यहाँ पर दीवारें वगैरह लगाई थी ताकि इसको मुकम्मल तौर पर हिफाजत किया जा सके, क्योंकि ये सारे कदीमा ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा एरिया है बस्ती सूरजकुंड। तो लेकिन जैसे ही यहाँ से सिख गए तो महकमे सारे कदीमा ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, जिसकी वजह से इसका हाल ये हो गया। यहाँ पर अब गंदा पानी, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, ठीक है। और तरह तरह की बीमारियां यहाँ से फैल रही हैं। लोग हेपेटाइटिस, कोलेरा, विब्रिया कोलेरा जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और आप यहाँ पर टेस्ट कर लें, 100% लोगों के हेपेटाइटिस के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पर। 100% बीमारी की इंतहा इतनी फैल चुकी है हेपेटाइटिस की, हर बंदे का जो है हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। वजह क्या है? गंदा पानी है। इसका ना तो प्रॉपर तौर पे इंतज़ामात हैं, यही पानी आ रहा है सीवरेज का और यही पानी यहाँ पर पिया जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है पानी भाई? ये कहीं पर भी नहीं जा रहा है, ये यहीं पर जमा हो रहा है पानी, नीचे जा रहा है पानी। और यही ज़ाहिर सी बात है वह वापस आ रहा है पानी। लोग पानी की यहाँ पर हालत देख लें, बहुत गंदा पानी है, स्मेल बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर सी बात है वो जब अंदर जाएगा हमारा निज़ाम को मुतासिर तो करेगा। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस की बीमारियाँ आए रोज़, लोग यहाँ पर कोलेरा जैसी बीमारियाँ, उल्टियों जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं जी। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है वो मुब्तला हो रही हैं। अब आप एक चीज़ ये देखें कि सामल सिंह जो है उसने इस टेंपल की कोशिश की कि इसको रीवेंट किया जाए, और रीवेंट करते हुए अब ये देखें कि ये हालत बन चुकी है कि अब तो प्राइवेटली तौर पर दीवारें यहाँ पर कायम हो चुकी हैं कि अब इसकी जो एक असल दीवार दिखाते हैं आपको वो सामने है। अगर वहाँ देखें तो सामने वो एक इसकी ओरिजिनल दीवार जो है वो मौजूद है, अब सिर्फ वही एक टोटा रह चुका है। तो अगर उसमें भी दरारें आ चुकी हैं, ज़रा देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी शगाफ उसके अंदर मौजूद हैं, स्पेस मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि अब ये भी किसी भी वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अंदर जानवर यानी कि कुत्ते भी अंदर फिर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसके प्रिजर्व नहीं करोगे, उसे संभालोगे नहीं, तो फिर वो इसी तरीके से बेआबान और वीरान हो जाएगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन।
टेंपल की जिस दीवार की बात कर रहा था मैं पहले कि दरार उसमें आई हुई है, और ये एक आखिरी दीवार ही मौजूद है यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि वो आसार कदीमा के तहत यहाँ पर प्रिज़र्व कह सकते हैं कि खुद ब खुद ही हुई है, क्योंकि अगर प्रिज़र्व हुकूमत करती तो ये शायद दरारें इस तरह की इसमें देखने को ना मिलती। अगर आप इधर आएँ कि इधर देखते हैं हम, जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि उस दौर में, अब ये जो पत्थर है ये देखें, इसमें आपको चूना भी नज़र आ रहा होगा, इसमें बिल्कुल बारीक किस्म का कंकर, बजरी नहीं, क्योंकि हम आजकल तो बजरी यूज़ करते हैं, इसमें कंकर है। तो कंकर प्लस इसमें फिर मट्टी है और किसी हद तक और भी चीज़ें जो उस वक्त होती थी, पटसन की बोरियां, और ये घोल बनाकर ये कई दिन लग जाते थे इसको बनाने में कि ये तैयार होकर फिर उसके बाद ये जो है वो चुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये देखें कि इसकी हालत किस तरह की है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मगर आज भी 100 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी ये चीज़ आज भी मजबूत खड़ी हुई है, सिर्फ इसी वजह से कि उस वक्त चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल आती थी। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गंदगी का ढेर बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, और फिर जिस तरीके से भाई ने बताया था इसी हिस्से में कि यहाँ पर जो है वो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है सर। सर आपको पता है कि ये एक मुल्तान का कदीमी विरसा है? जी जी, और विरसे के दरमियान में आप लोग रहते हैं। बिल्कुल सर। और इस विरसे की हिफाजत करना वो जहाँ पर हुकूमत की जितनी ज़िम्मेदारी बनती है, वहीं पर ही उतनी ज़िम्मेदारी यहाँ के रिहाइश पजीर आवाम की भी बनती जी है। जी, बिल्कुल ऐसे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि ऐसा फुकदान क्यों है यहाँ पर? सर एक तो यहाँ पर जो है ना, यानी कि लोगों का साथ साथ रुझान जो है ना, सब लोगों का गंदा पानी जो है ना इसी तालाब में जाता है। अच्छा। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना यहाँ पर लोग आते थे और हमने खुद भी देखा है ये जगह खुश्क होती थी। अच्छा। अब कई साल हो गए तकरीबन इसमें जो है ना, यानी कि लोगों नालियों का पानी जा रहा है, इससे जो है ना मेरा खुद ताल्लुक जो है ना डॉक्टर के शोबे से है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इससे जो है ना, यानी कि सूरजकुंड की बस्ती से हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस वी और कॉलरा जैसी बीमारियों को जो है ना, यानी कि रुझान ज़्यादा पैदा हो रहा है यहाँ पर। तो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब से इस्तदा है कि यहाँ की सफाई करवा कर यहाँ पर ना लोगों का बैठने की जगह बनाया जाए या बच्चों के खेलने की जगह बनाया जाए, ताकि जो है ना यानी कि लोग जो है ना इनके सफाई का निज़ाम हो जाए। आपको पता है कि आपकी इसी चीज़ से बड़ी अच्छी चीज़ एक आती है, अखज़ होती है कि अगर इसकी हेरिटेज को वापस उजागर कर दिया जाए और यहाँ पर कोई एक आसार कदीमा के साथ साथ एक होटल बना दिया जाए, खाने पीने का एरिया बना दिया जाए या सिटिंग एरिया बना दिया जाए, तो आपके इस पूरे इलाके की रौनक जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे सर। हाँ जी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सका? आपके यहाँ पर जो सियासतदान है उन्होंने क्यों नहीं पार्ट प्ले किया? देखें, बात ये है कि यहाँ जितने भी MNA MP वगैरह आते हैं अपने वोट लेकर जाने चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई काम नहीं करवाते। वोटों से पहले तो उनका एक ही रूटीन होती है कि हम ये भी काम करवाएंगे, ये भी काम करवाएंगे, लेकिन बाद में कोई शक्ल दिखाता ही नहीं है। हमने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से भी यानी कि एप्लीकेशन दी थी ताकि जो है ना यहाँ के एरिया की सफाई करवा कर यहाँ पर कोई बच्चों का पार्क बना दी जाए या बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बना दी जाए, तो लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। वासा वाले भी, अगर वासा वालों को भी इतला करते हैं, वासा वालों को इतला करते हैं, वो थोड़ी बहुत यानी कि सफाई वगैरह करवा जाते हैं, वरना नहीं आते। यानी कि MNA MP के थ्रू आते हैं, आम लोग यानी कि कोई दरख्वास्त देता है, कोई तवज्जो नहीं होती। दरख्वास्त देता जी, अमल कोई नहीं होता। सर आप क्या कहेंगे कि ये गंदगी जो है यहाँ पर मौजूद है? सुथरा पंजाब मुहिम एक स्टार्ट हुई थी कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो है वो साफ़ सुथरा किया जाएगा। हमें तो यहाँ पर कोई सफाई नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यहाँ पर जब से यानी कि 100 साल से पहले से यहाँ पर हिंदू आते थे, बैठते थे, नहाते थे, सब इंतज़ाम था। ये लेडीज़ का था, वो मर्द का था। अच्छा जी जी, यानी लेडीज़ जेंट्स भी अलग अलग थे? बिल्कुल अलग अलग थे। अब जो है ना ये साफ़ सुथरा पंजाब, ये गंदगी आपके सामने है, यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, यानी कि हर बंदा बीमार है। तो इस वजह से इंतज़ामिया की गुजारिश है कि इसको आके साफ़ सुथरे पंजाब को साफ़ ही करें। साफ़ करें जी। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं। एक नई बात बताइए जी, ये एरिया था जी लेडीज़ का, ये लेडीज़ का एरिया है, वो जेंट्स का एरिया है, यानी कि लेडीज़ और जेंट्स अलग-अलग थे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नीचे जाने का रास्ता भी है जी। आए अब आपको यहाँ से ज़रा थोड़ा सा हम नीचे भी लेकर चलते हैं
कि नीचे जाने का रास्ता मुझे अभी अभी नज़र आया, और ये देखें जी, ये है नीचे जाने का रास्ता। अब सीढ़ियाँ यहाँ की टूटी हुई हैं, हालांकि सीढ़ियाँ जो हैं वो प्रिजर्व की जा सकती थी। चलें नीचे चलते हैं, थोड़ा सा ज़रा देखते हैं कि हालात क्या हैं नीचे के। तो इस वक्त हम नीचे आ रहे हैं जी, ये है फ़ीमेल्स का एरिया, और फीमेल्स के एरिया के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये हम अंदर आ चुके हैं। और आए जी, अब आपको हालात दिखाते हैं कि इस वक्त गोबर की थापियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो लोगों ने अपने तौर पे इस्तेमाल किया। ये देखें, अब आपको ज़रा इस हज़ार कदीमा ज़रा करीब से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि दूर से तो हमें जो वो नज़र आ रही थी दीवार जिसमें शिगाफ थे, तो ये शिगाफ तो अच्छे खासे यहाँ पर मौजूद हैं कि ये दीवार अभी भी टेढ़ी है। और ये देखें, ये भी एक शिगाफ है। तो हैरानी इस बात की है कि इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अब ये पूरा एरिया ये देखें कि यहाँ पर भी शिगाफ पड़े हुए हैं, और वही पुरानी ईंटें उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसमें कंकर मौजूद हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है। तो ये देखें कि इसके अंदर अभी भी वो कंकरों से मौजूद है दीवार, मगर जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ साथ हिफाजत नहीं की गई, तो ये अब ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं और ये ईंटें जो हैं ये बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। जबकि असूली तौर पर ये ईंट जो है वो इस तरह की होनी चाहिए थी जिस तरीके से ये है। और ये दीवार देखें, अब ये भी दीवार वहाँ से खाली हो रही है। खैर, बाहर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम फिर बाहर आ गए हैं और आवाम हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं कि ये आप लोगों का एक विरासती और सकाफती विरसा जो है, जी, इस विरसे को कहते हैं ना कि दाग लग चुका है, और वो दाग है गंदगी का। सर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, देख रहे हो आप, गंद पड़ा है सारा, यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता है। ऐसी जगह पड़ी हुई है, गंदगी है। यहाँ माशाल्लाह ये साफ़ सुथरा जगह थी ये, ठीक है। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, सारी नीचे तक सीढ़ी हैं इसके। अच्छा, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं? ये नीचे यहाँ पे सारी सीढ़ियाँ थी नीचे तक। अच्छा। बहुत नीचे तक, एंड तक सीढ़ियाँ थी। ये जी मैं आपको इसका ये बता दूं कि ये 132 फुट चौड़ा है और 132 फुट चौड़े के साथ ये 10 फुट गहरा है। ये इसकी जो गहराई है एक कमरे जितनी है, 10 फुट तकरीबन। हाँ जी, ऐसे ही है। तो ये क्यों नहीं साफ हो सका? ये साफ यहाँ कोई वास्ता नहीं आता, कोई पूछता नहीं है यहाँ तो पे। यहाँ के जो हुक्मरान थे उनसे आप लोगों ने शिकायत की कि भाई यहाँ पे सफाई नहीं हो रही हमारी? हमने सारों से शिकायत की है, कोई सुनता नहीं हमारी। गंदगी है यहाँ पे, सारे मरीज हुए हैं, जरकान है किसी को। तो ये बताएं कि फिर मरियम नवाज का सुथरा पंजाब किधर गया? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि सुथरा पंजाब के मुहिम के तहत कहते हैं जी वो शहर में ही नजर आता है, वो इधर नहीं नजर आया। हमें तो शहर में भी इतना नजर नहीं आता, क्योंकि गली मोहल्ले तो फिर वही गंदे के वो गंदे गंदे पड़े हैं यहाँ पे। मेन शराहें सिर्फ साफ हैं। यहाँ पे ना पानी की निकासी है। अच्छा, पूरे यहाँ पे- इलाके की पानी की निकासी पूरे नहीं है? इलाके की पानी का मसला है यहाँ पे। अच्छा। बारिश आती है, 10-10 दिन पानी खड़ा रहता है यहाँ पे। अच्छा, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाज जनाजा नहीं लेके जा सकते, इतना पानी होता है यहाँ पे। यहाँ पे रात को सो नहीं सकते, मच्छर इतने होते हैं। ओए होए होए, अच्छा हाँ, इसकी इसकी वजह से मच्छर। वजह से मच्छर बहुत होते हैं। बताओ यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है? अच्छा, तो पानी यहाँ से निकालता कौन है? कोई भी नहीं निकालता, नीचे जा रहा है, यही खुद ही जज़ब हो जाता है? हाँ, नीचे जा रहा है। वही फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ पर? नहीं है यहाँ पे, इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं है? फिल्टर प्लांट ही नहीं है यहाँ पे। कोई सेवरेज के लाइंस, गटर लाइंस डली हुई हैं? कुछ भी नहीं है बड़े भाई यहाँ पे। यहाँ गटर लाइंस भी नहीं है? गटर लाइन भी नहीं है, ये पानी सारे इसमें जा रहा मुझे है। ये बताओ कि फिर यहाँ पर जो वोट हैं आप लोग देते हैं, अब वोट डाले, मुसकलानी को वोट डाले थे हमने, ठीक है जी। यहाँ पे ना मुसकलानी सुनता है, ना शेख नफीस साहब सुनते हैं। वो कहते हैं गफार डोगर के 1000 रुपये दिहाड़ी पे आप काम करते हो, हम 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो देखो भाई, मैं काम जहाँ भी करता हूँ मेरा नहीं, वोट हमने इंसाफ की बात की है कि पानी का मसाला हमारे हल हल किया जाए, फिर बात बनती है। ऐसे तो नहीं है खाली बातें करके चले गए तो आ गए, तो भाई यही चक्कर चल रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। पूरी ज़िंदगी से यही काम हो गया, 100 साल हो गए इस बस्ती को। यहाँ पे गटर लाइन नहीं है बिल्कुल भी। 100 साल से गटर लाइन नहीं है जी। गटर लाइन ही नहीं है। ये हालात हैं जी कि 100 साल से गटर लाइन मौजूद नहीं है, और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल चुप साधे हुए है कि यहाँ के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वक्त तो एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये मेरे पीछे जो गली जा रही है ये उस टेंपल तक का रास्ता है और हम देख रहे हैं कि इसका इस्तकबाल जो है वो यहाँ से किया जाता है कि यहाँ पे ओपन सेवरेज जो है वो मौजूद है और ओपन सेवरेज की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का रास्ते जो हैं वो भी प्रॉपर नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे कि टेंपल एक हिस्ट्री वाली जगह है, हिस्टोरिकल जगह है और हालात ऐसे हैं जैसे कि किसी गांव मोहल्ले में हम रह रहे हो जबकि ये शहर का इलाका है। हम सर जी यहाँ की न्यू जनरेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं गलियों इसमें नालियों में पानी खड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नालियों में पानी खड़ा है और जब बारिश आ जाती है तो इधर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए जिसकी वजह से हम मलेरिया वगैरह बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर हम इधर से जो गुजरने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते थे। ठीक है जी, ये करवाया जाए जी। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल चल रहे हैं आपके इस इलाके के? मिसाइल सर ये देख लें कि पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा ना ये सीवरेज का मसला है, तो सड़क है, सड़क बहुत टूट फूट का शिकार हुए पड़ी है, तो लोग आते हैं बाहर से तो उन नहीं वो मायूस होकर चले जाते हैं। सही है। तो गुजारिश है हमारी 10-15 साल से ये ऐसे ही रवैया चल रहा है इनका, नहीं कोई ना वो देता, जान से दे के चले जाते हैं। तो सियासतदान भी कुछ नहीं कर रहा? कुछ नहीं कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कोई वो नहीं लेता, सिर्फ आते हैं दिल से जुलूस निकाल के चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, बस उनका मकसद सिर्फ वोट लेना होता है और कुछ नहीं। बस यहाँ सियासतदान जो हैं हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान जो है वो तो वोट लेने जब आते होंगे तो आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते कि यार ये चीज़ें हम अपने कैंडिडेट से जो हमारा MN MP हम उनसे करते हैं शिकायत वगैरह, वो सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे निकाल देते हैं, हम क्या करें उनको। तो फिर आप वोट क्यों देते हैं? आप वोट ही ना दें ऐसे लोगों को। जब 10-15 साल से कोई सियासतदान सुनने को तैयार नहीं, तो फिर जब सियासतदान बल्कि आए तो फिर उसे कहें कि भाई पहले तो हमारा काम कराओ फिर उसके बाद वोट देंगे। बस ये तो फिर बड़े लोग हैं ना जो बैठे होते हैं हमारे बड़े, वो बुजुर्ग हैं, वो उनके तो नई जनरेशन है। आप क्या सोचते हैं? हम इंशाल्लाह एक होके चलेंगे, यंग यूथ बना के, तो जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। नहीं जी, जो जाहिर सी बात है इस जनरेशन का सोचेगा तो यूथ भी उसी को ही वोट देगी और उसी से ही मुतालबा करती है कि अगर आप लोगों ने वोट लेना है, सियासतदान जो भी हो, जिस मर्जी पार्टी का हो, कोई पार्टी की तो पाबंदी नहीं है कि नहीं, पार्टी की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी पार्टी आ जाए वो हमारा काम करवाए हम उसको वोट देंगे। नहीं जी, कोई भी पार्टी आ जाए। इस अब यहाँ पर लाइकिंग डिसलाइकिंग तो ख़त्म हो गई, यहाँ पर काम आ गया है कि हमारी बुनियादी सहूलियात हमें मुकम्मल करके दी जाएँ, ये हालात हैं। अब जी आपको रोड दिखाते हैं और रोड के हालात जो हैं ये देखें कि सामने बिल्कुल मट्टी है और रास्ता हमवार है और हमवार होने की वजह से कितने मसाइल हैं कि ये हम चलते हुए भी हमें मसला हो रहा है, तो हम चल भी नहीं सकते। अब यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा दोस्त, ये बताओ मुझे कि कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? सर मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया? हाँ जी। 1 साल से इस रोड की नकासी की वजह से कारोबार भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बहुत मसले मसाइल होते हैं, ट्रैफिक की वही जो है क्या कहते हैं मसला मसाइल है, हमारे की मुतासिर है। जी जी ऐसे ही है सर। तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पर कोई शिकायत करने वाला कोई नहीं होता कि हाँ भाई किसी को शिकायत की जाए कि ये रोड बना कर दिया जाए? सर शिकायत के अलावा सुनने वाला कोई नहीं है, वोट के लिए हाथ से आने के लिए आ जाते हैं, मसले मसाइल आवाम के हल नहीं होते। रोड की आपके हाथ सामने ही हालत है, हम तो इस मसाइल के हल के लिए जी पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं, पर हमें मसले का हल चाहिए। मसले का हल चाहिए जी। कोई भी बंदा हो मसले का हल करके दे, क्योंकि यही आवाम मांग रही है। अब ये देखें कि यहाँ पर निकासी आब नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अब लोगों के जगहों से, घरों से, दहलीज़ों से बाहर निकलकर रोड पर आ रहा है और हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ पर इस पानी की वजह से बीमारियाँ जो है वो भी जन्म ले रही हैं। तो मज़ीद अभी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक हैं? ये बताएं कि इस रोड की हालत कब से नहीं बदल रही? काफ़ी अर्सा ही हो गया। काफ़ी अर्सा हो गया। क्या मुश्किलात होती हैं? अब जाहिर सी बात है रोड बना नहीं हुआ, तो आपका तो काम भी कपड़ों का है, तो मट्टी वगैरह आती होगी सारा दिन। तो जो आप लोग कपड़े नए कपड़े सिल रहे होते हैं
वो तो फिर मट्टी मट्टी शुदा हो चुके होते होंगे। जैसे सिलाई करते हैं वैसे शॉपर में डाल देते हैं और 10-10 बार सफाई करनी पड़ती है इधर। 10-10 बार सफाई करनी पड़ती है? हाँ जी। ला हौला वला कुव्वत। तो ये सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कोई झाड़ू शाड़ू देने पे नहीं आता यहाँ पर? आते हैं, कभी नहीं आते। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो फिर कस्टमर भी तो कुछ शिकायतें करता होगा कि भाई या तो यहाँ से शिफ्ट हो जाओ या मट्टी को रोको। आदी हो गई अब तो इधर के सर। अच्छा, यानी आदी हो चुके हाँ हैं। जी। क्या इंतजामिया से क्या गुजारिश करेंगे? बस कुछ नहीं, यही कह सकते हैं कि ना ये खस्ता हालत है, इसके सही करे, बस रोड वगैरह बनवाए, बस यही कह सकते हैं। खस्ता हालत को सही करे जी, यही आवाम की दुहाई है। आवाम चाहती भी यही है कि इसकी खस्ता हालत को जो है वो ख़त्म किया जाए। और लोग जो हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? हाल चंगे ने, चाल बुरी है। हैं? चाल बुरी है। क्यों? देख लो हाल। अच्छा, हाल चंगे ना। लो जी, चाल बुरी हो गई जी, चल चल के। जाहिर ज़्यादा जब रोड ही सीधा नहीं होगा तो चाल तो ख़राब होगी। खराब हो गई। तो कब से नहीं बनाई है? ये जो काफ़ी अरसा हो गया है, हर कोई पुत्र दिंदा है, चीज दिंदा कोई नहीं। अच्छा। हाँ, अगले कहते आगे इलेक्शन बनावांगे। हाँ ये साडा पानी निकलना चाहिए नहर च हाँ ते ए रोड पक्का। हाँ। और ए जी है 38.5 फुट सड़क है। हाँ। अगे बोर्ड 27.5 फुट है। अच्छा। ते सारी सफाई करके सब बेहतरीन रोड बन जाए, भावें टेक्सटाइल लाओ, भावें टफ्टाइल लाओ चाहे भावें कुछ भी लाओ, कुछ भी लाओ, बस सानू रोड सीधा चाहिए। रोड सीधा चाहिए, सारा पानी निकलना अच्छा, ते चाहिए। आगे जेड़ा टेंपल हैगा उनकी हालत दसो, वो की है? केड़ा टेंपल है? और गुरुद्वारा जेड़ा है हाँ जी, वो उनकी हालत दसो, वो की है? वो तालाब है जी। हाँ, तो वो तालाब का की? तालाब उस बंद करके उसे अपना छेक नाल ਉਹਦੇ ਨਾਂ है। हाँ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਰਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਗਮੀ शादी हर बंदा बैठ सकता है। सही है, ज़बरदस्त है जी, ये बहुत अच्छी बात की है जी। और बच्चा स्कूल भी बन सकता है। सारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ना। अच्छा, फिर मेरे हाई स्कूल भी इत्थे बन सकता है। वाह जी वाह, हाई स्कूल भी बन सकता है जी। नहीं जी, बहुत बड़ा चीज़ है। बच्चों की तालीम के लिए भी यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया सोचे और सियासतदान ख़ास तौर पर सोचें जिन्होंने वोट लेने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बच्चों को तालीम देंगे तो वो आप ही के गुण गाएंगे और फिर आप ही को याद करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये साले सवाब की नीयत से बनवाएं कि आखिरत के अंदर जो है वो आप लोगों को इसका अजर मिलेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास, और आर्कियोलॉजिस्ट जो ज़ाहिर सी बात है आसार कदीमा को बहुत अच्छी तरीके से जानता भी है और समझता भी है कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और एक मुल्क की किसी की जीडीपी में भी आर्कियोलॉजी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि पूरी दुनिया से सयाह जो हैं वो आसार कदीमा को देखने के लिए आते हैं। तो जिस मुल्क के पास असासे हों ऐसे, तो वो उनसे कमाते भी हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे बात की जाए बर सग़ीर की, तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जो है मुग़लों से लेकर यहाँ पर मुसलमानों तक, जो लोग अभी तक पाकिस्तान जिस तरह बन चुका है उस तक बड़ी हिस्ट्री अपने साथ लेकर ये चल रहा है, जिसमें आपको मराठास भी मिलेंगे, बुद्धिज़्म के लोग भी मिलेंगे, हिंदू मत के भी मिलेंगे, और क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, साथ साथ मुस्लिम्स भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। तो यूँ समझ लें कि आपकी दुनिया का तकरीबन 25% से ज़ायद मज़ाहिब जो हैं वो इसी एक बर्रे सग़ीर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आते भी रहे हैं और कंकर करते रहे हैं बर्रे सग़ीर को, तो वो अपनी एक हिस्ट्री भी साथ छोड़ते गए यहाँ पर। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप देखते हैं कि लोग मिस्र जाना पसंद करते हैं एहराम मिस्र के हवाले से, और इसी तरीके से रोम जाना पसंद करते हैं, इटली जाना पसंद करते हैं, इसी तरीके से दुनिया जो है वो जो हिस्ट्री से प्यार करते हैं, जो आसार कदीमा को देखने के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग पूरी दुनिया के उन ममालिक में घूमते फिरते हैं। तो हमारे मुल्क भी एक अच्छा खासा आसार कदीमा से भरा हुआ है, जिसमें आप अगर लाहौर जाते हैं तो वहाँ पर शाही किला जो है वो देखते हैं, जो कि अपनी एक लेगेसी जो है वो लेकर चल रहा है। तकरीबन कोई 300 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है।
अभी तक वो कायम है और आसार कदीमा ने उसे प्रिज़र्व किया हुआ। तो इसी तरीके से मुल्तान की बात अगर हम करते हैं तो मुल्तान के अंदर भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि हिंदूज़ रहा करते थे, मुसलमान भी रहा करते थे, मगर मुल्तान की हिस्ट्री की बात करें तो वो 5000 साल से भी मुहीत है, क्योंकि बहुत पुराना है मुल्तान और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये फिर अपने अंदर चीज़ें भी उसी तरीके से समो के बैठा हुआ है, तो वो चीज़ें जो हैं वो संभालना हमारा जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि इससे हम अपनी जीडीपी जो है ख़ास तौर पर मुल्क की जीडीपी में जो है एक कलीदी रोल जो है वो अदा कर सकता है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आर्कियोलॉजी के हवाले से मौजूद हैं। सर पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में अपने। सर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ रोही चैनल का। और सर ये बताइएगा कि एक आसार कदीमा जिसे हम आम ज़बान में हिस्टोरिकल हेरिटेज भी कहते हैं लोग, तो ये एक मुल्क के लिए क्यों इतना अहमियत का हामिल है? देखें ये बेइंतहा अहमियत का हामिल है और आपका सवाल जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, हम वादी सिंध में मौजूद हैं। आम कंसेप्ट लोगों का ये है कि वादी सिंध से मुराद गालिबन ये सूबा सिंध का कोई शायद इलाका है, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त जो मौजूदा मुल्तान है ये भी वादी सिंध है और यहाँ मुख्तलिफ़ आसारुस सनादीद जो हैं, आसार कदीमा हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनमें आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें सयाहत के हवाले से, मजहबी सयाहत के हवाले से, यानी जिस जिहत का भी आप तज़किरा करेंगे, सरज़मीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ जो है ये इंतहाई ज़रख़ेज़ है। और जिस तरह से आपने एग्ज़ाम्पल कोट की लाहौर की, तो अगर हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल महजूब का हम तज़किरा करें तो उस किताब में हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है कि मुल्तान के मज़ाफ़ात में एक बस्ती लाहौर थी। यानी उस टाइम कंपैरिजन करें इम्पोर्टेंस ऑफ लाहौर मुल्तान में शामिल था। जी, कश्फुल महजूब जो हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है उसमें वो तहरीर कर रहे हैं कि मुल्तान के नवाह में एक बस्ती लाहौर थी। लेकिन आज आप देख लें कि मुल्तान की तरक्की एज़ कम्पेयर टू लाहौर की तरक्की, मुझे खुशी होती है इस बात को कि जब मैं लाहौर की तरफ देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा वो तरक्की कर चुका है, उस पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया, पैसा लगाया गया, अवेयरनेस प्रोवाइड की गई, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स लाए गए। लेकिन मुल्तान मैं ये समझता हूँ कि उसका अशर अशीर भी नहीं है उसकी तरक्की के हवाले से। मौजूदा दौर में जो गवर्नमेंट ने कुछ थोड़े से इक़दामात किए हैं ये खुशाइंद हैं, होने चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि आसार कदीमा जो है वो मुल्क की जीडीपी में किस तरीके से अपना रोल अदा कर सकता है? सर देखें, जो इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल ये हमारा ख़ित्ता है और यहाँ की बाक़ियात आसार कदीमा, जो आसार हमारे निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, ये बैरून ममालिक से बहुत बड़ी तादाद में विज़िटर्स यहाँ तक आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो उनको प्रॉब्लम दरपेश है वो प्रॉब्लम ये है कि एक तो बहुत सारे हमारे तारीख़ी मकामात ऐसे हैं कि जिन पर अभी तक तवज्जो ही नहीं दी गई। जैसे सूरज कुंड टेम्पल की बात कर रहे थे, सूरज कुंड टेम्पल जो है इंतहाई अहमियत का हामिल था। इसकी हिस्ट्री क्या है? उसमें अगर हिंदू आसार सनादीद की हम बात करें तो वहाँ जो तालाब था, जो किसी दौर में तालाब था, वो इंतहाई मुक़द्दस था। पूरी दुनिया से कहा जाता है कि यात्री यात्रा के लिए वहाँ हाज़िरी दिया करते थे और इस तरह से जब वो वहाँ आया करते थे तो ना सिर्फ ये कि ज़र मुबादला मिला करता था, बल्कि वहाँ के मकामी लोगों का ज़रिया मुआश जो है वो बेहतर होता चला जा रहा था। लेकिन अब अफसोस कि वो जो तालाब था वो ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ पानी भर दिया गया है। और तालाब बनाया क्यों गया था? मेन मकसद क्या था? किसने बनाया था ये तालाब और क्या वजह थी इस तालाब को वहाँ पर कायम करने की? हालांकि मुल्तान शहर से वो एकदम इतना दूर था कि उस वक्त तो मुल्तान शहर से अंदरून शहर की हद तक था। देखें, जो मिथ्स हैं ना, मिथ्स ये शो करती हैं कि उनके मजहबी अकायद में उनके देवता का आंसू
वहाँ से मंसूब है, जिसकी वजह से वो जाहिर है कि अपने देवता की कोई भी चीज़ कहीं किसी इलाके से भी मंसूब होगी तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइएगा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हमारा पाकिस्तान का, वो उसने कहा कि हमने इसे अपने अंडर ले लिया, मगर देखने में ये आया कि वहाँ पर तो हालात ही कुछ और हैं। वहाँ अभी तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक बंदा भी मेरे ख्याल से जाके नहीं खड़ा हुआ। जी अभी तक तो वहाँ कुछ भी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। मैं अलबत्ता आपके इस रोही चैनल के ज़रिए इसी आवाज़ को लेकर आगे बढ़ूँगा कि जितने भी आसार कदीमा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे तवज्जो दी जाए, उनको बनाया जाए। अच्छा, बनाया जाए, जाहिर सी बात है। ये बताएं कि अब सूरज कुंड टेम्पल में ऐसा क्या कुछ छुपा है जो कि अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? जी मुमकिन है कि वो जो कदीम बाक़ियात हैं अगर वो आज भी वागज़ार करा ली जाएं, उसकी वो निशानियां जो चंद एक, मेरे हवाले से सिर्फ चंद एक निशानियां हैं, अगर वो वाज़े तौर पे हो जाएं और उसकी हिस्ट्री लिखी जाए, उसकी तारीख़ लिखी जाए, तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट की जो ट्रैफिक है हम उस साइड पे मोड़ सकते हैं। मोड़ सकते हैं, ज़बरदस्त है। ये तो बात बहुत अच्छी की आपने, मोड़ सकते हैं। मगर हमने ये भी तो देखा है कि बागुजार करवाने के बावजूद भी वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं हुई, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो अभी आके खड़ा ही नहीं हुआ, जिस वजह से वहाँ वो जो आसार कदीमा है वो तो अब खंडरात तो क्या, अब सिर्फ चंद दीवारें ही रह चुकी हैं, बल्कि वहाँ पे शमशान घाट भी हमने देखा कि उस पर भी जो है उसमें भी लोग जो हैं वो मुकीम हैं। हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि खुदारा ये इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। आज भी अगर इनको तवज्जो ना दी गई तो कल आने वाली नस्ल इन चंद चीज़ों को भी देखने के काबिल नहीं रहेगी। जी तो नाज़रीन, आपने जिस तरह बात सुनी कि आने वाली नस्ल जो है वो भी जो कुछ बाक़ियात बच चुकी हैं वो भी देखने के काबिल नहीं रहेंगी। अब सरकार से सवाल ये छोड़ कर जाते हैं कि क्या सरकार जो है वो इन चीज़ों को नहीं देख रही? क्या सरकार जो है वो जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठा रही? क्या सरकार जो है वो इस आसार कदीमा को प्रिज़र्व करने के लिए क्यों आगे बढ़कर काम नहीं कर रही? कौन से ऐसे मसाइल हैं, जो कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं जो इस आसार कदीमा को इन्हें बनाने से रोक रहे हैं? जबकि हुकूमत के पास तो अच्छी खासी पावर होती है और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सूरज कुंड टेम्पल जो कि मंसूब किया जाता है कि सूरज देवता की वहाँ पर इबादत हुआ करती थी, तो आज उस सूरज कुंड टेम्पल की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के कब्ज़े कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हिस्ट्री है उसको भी नुकसान जो है वो पहुँचाया जा रहा है। अब सरकार कब इस चीज़ पर तवज्जो देगी ये सरकार जाने, और कितनी जल्दी देगी ये भी सरकार के ऊपर है। हम तो चाहेंगे कि जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट किया जाए और इसे अपने अंडर लेकर इसकी खूबसूरती को बहाल किया जाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।